गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं तंजीम सर। जैसा कि आप जानते हैं कि मैं भौतिक विज्ञान को समझाता हूँ। भौतिक विज्ञान ही मेरा विषय है और भौतिक विज्ञान ही मेरी पहचान है और भौतिक विज्ञान के संबंध से ही मैं आपसे जुड़ा हुआ हूँ। यूपी बोर्ड की परीक्षाएं बहुत करीब आती जा रही हैं। बच्चों में तनाव बढ़ता जा रहा है। खास तौर से उत्तर प्रदेश माध्यमिक परीक्षा बोर्ड की कक्षा 12 की परीक्षाओं की अगर हम बात करें तो उसमें सभी विद्यार्थी इस वक्त ज़्यादा से ज़्यादा सीखने के प्रयास और कोशिश में लगे हुए हैं, मगर उन्हें सही से तरीका नहीं पता है। एक बहुत पुरानी कहावत है जो हर एक जगह पर फिट हो जाती है कि बूंद बूंद करके ही सागर बनता है। बूंद बूंद करके ही सागर बनता है और इतना बड़ा सागर जो बन चुका है, अब वो एक साथ कोई हजम नहीं कर सकता, कोई उसे नहीं पी सकता। ये भी एक वास्तविकता है। अब अगर हम यहां से देखें तो अब दिसंबर, जनवरी और फरवरी, मार्च में परीक्षाएं हो जाएंगी। दिसंबर, जनवरी और फरवरी कुल मिला के हमारे पास 3 महीने का वक्त है। यानी कि मैक्सिमम हमारे पास जो है वो 90 दिन है। अब इन 90 दिन में हमें एक सिस्टम तरीके से अपने अध्ययन को करना चाहिए। जैसे थोड़ी सी बात को मैं अध्ययन की रोक के एक सामाजिक बात को यहां बताना चाहता हूं। जैसे आप अपने आप को एक विद्यार्थी मान लीजिए। इस विद्यार्थी जीवन को मैंने भी जिया है और आगे भी मैं जीता आ रहा हूं। अब इस विद्यार्थी जीवन की जरूरतों को पूरा करने के लिए मुझे दिनचर्या में भोजन की आवश्यकता पड़ती है। मैं अगर अपने भोजन में एक टाइम में 3 रोटियों का इस्तेमाल करता हूं, तो मैं दिन में 2 बार अगर भोजन करता हूं तो मैंने 6 रोटी खाई। अब 6 रोटी एक दिन की है तो एक महीने में जब 30 दिन होंगे तो 180 तो रोटियां हो गई। 180 रोटियां हो गई। अब उसमें चावल है, सब्जी है, पानी है, वो अलग के मटेरियल हो गए। मतलब सिर्फ रोटी ही रोटी 180 हुई है। तो अगर हम एक दिन की रोटी को ना खा करके और वो हमारी माता जी हमें देती जाएं और हम उन्हें इकट्ठा करते चले जाएं और एक महीने की 180 रोटियां इकट्ठा कर लें, तो जो रोटी पीछे की हो चुकी होगी, एक तो उसमें ताजगी खत्म हो जाएगी, वो थोड़ी सी ठीक है कड़क और फफूंदीदार रोटी हो जाएगी, यानी कि बेकार हो जाएगी। वो फिर आपके समझ में नहीं आएगी खाते वक्त। ठीक है। अब एक महीने की 180 है तो 3 महीने की कितनी हो गई? यानी कि आप अब 180 जो है उसकी 3 से गुणा करके देखिएगा। 180 की 3 से गुणा करके देखिएगा तो बहुत मामूली सी बात है कि लगभग आपकी 540 रोटियां होंगी। तो क्या उन 540 रोटियों को आप एक साथ एक दिन में खा सकते हैं? नहीं ना, असंभव बात है, नामुमकिन बात है। तो ऐसे ही आप ये बताइए कि अगर आपके अध्ययन के एक समय के 2 सवाल हैं, एक समय के 2 सवाल हैं या 3 सवाल हैं तो 2 वक्त के 6 हो गए। अब 6 सवाल एक दिन के अगर आपने अपने आप उसी दिन उन्हें अध्ययन में नहीं लिया और ये सोचा कि हम परीक्षा से पहले कर लेंगे, तो एक दिन के 6, एक महीने के 180 और 3 महीने के जो 540 सवाल आपके इकट्ठा हो गए, तो वो परीक्षा से एक दिन पहले आप उन्हें किसी भी कीमत पर नहीं कर पाएंगे।
और जब उन्हें किसी कीमत पे नहीं कर पाएंगे तो फिर परीक्षा में आप सही सही सवालों का सही सही जवाब कैसे दे पाएंगे। और जब सही जवाब ही नहीं दे पाएंगे तो फिर जाहिर सी बात है कि आपको सही नंबर मिलने की तो कोई उम्मीद रहेगी नहीं। अब होता क्या, जो आपके एक समय के 3 सवाल थे उसे हम उसी दिन अध्ययन में ले लेते, उसी दिन अध्ययन में ले लेते और फिर परीक्षाओं तक हर दिन इसी तरीके से हम चलते, तो वो 540 सवाल जो हमारे लिए थे ना, वो ऐसा हो जाता जैसा कि अपने जीवन काल में अब तक हम एक तालाब के बराबर पानी पी चुके हैं, एक एक घूंट करके। क्या करके? एक एक घूंट करके। तो इतना जरूरी सीख लें कि किसी चीज को इकट्ठा अगर हमने देखा है तो वो एक साथ इकट्ठा नहीं हुआ है, वो भी क्या है, थोड़ा 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 करके इकट्ठा हुआ, तब कहीं जाके वो हमें इतना विशाल और इतना बड़ा दिखा। तो ऐसे ही अगर हमें अपने इंटरमीडिएट की परीक्षाओं में बहुत ही विशाल और बहुत 90+% को अगर बनानी है तो आज और अभी से ही हमें इस नियम को फॉलो करना है, जो एक कहावत है कि बूंद बूंद करके सागर बना है। तो फिर एक एक क्वेश्चन करके ही आपका दिमाग के अंदर एक पूरा क्वेश्चन बैंक बनेगा, जिसके लिए आपको अलग से कोई क्वेश्चन बैंक खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपका अपने मस्तिष्क में ही क्या बन जाएगा, एक ऐसा क्वेश्चन बैंक बन जाएगा, इतना बड़ा क्वेश्चनों का बैंक बन जाएगा जिसके अंदर बेशुमार क्वेश्चन होंगे और आपके दिमाग के अंदर उनके बेशुमार जवाब होंगे। उसके बाद परीक्षा कहीं से भी आ जाए, आप उसके जवाब को देने के लिए तैयार होंगे। तो अगर हमें अपने पूछे गए सवाल का सही सही जवाब देना है तो उसके लिए हमें सही दिशा में और सही समय से तैयारी करना है। और अगर हम सही दिशा में और सही समय से तैयारी नहीं कर सके तो फिर हमारे साथ क्या होगा ये तो हम नहीं कह सकते, मगर जो भी कुछ होगा वो उतना अच्छा नहीं होगा जितने अच्छे की हम उम्मीद लगाए बैठे हैं। तो हमें क्या करना है कि अगर अपने आप को बहुत अच्छी तरीके से पेश करना है तो फिर किस कहावत को ध्यान देना है कि बूंद बूंद करके सागर बना है। तो बूंद बूंद करके ही ज्ञान का सागर आपके मस्तिष्क में जो आएगा, तो उसके लिए आपको क्या करनी है, मेहनत करनी है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि एक छोटा सा एक मैंने ठीक है अभियान शुरू किया है और जिसमें मैंने अपने YouTube चैनल का माध्यम और सहारा लिया है। मेरे चैनल का नाम तो आप जानते ही होंगे, तंजीम सर के फिजिक्स कॉन्सेप्ट। तो इसके अंदर मैं अब एक ऐसी सीरीज को शुरू करने जाऊंगा जो आपके भौतिक विज्ञान विषय में तो 90+ मार्क्स बनाएगा ही, और इसके अलावा अगर आप इस तरीके को दूसरे और विषयों में भी इस्तेमाल करेंगे तो उसमें भी ये आपके 90+ मार्क्स बनाएगा। तो उस सीरीज को मैं जब शुरू किया है तो अब उसमें मैं सीरीज में भाग 1, भाग 2, भाग 3, भाग 4 करके अपने चैनल के माध्यम से हर एक दिन आपको हर एक यूपी बोर्ड की परीक्षा का वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर सहित लेकर के आऊंगा। और आप मेरे YouTube चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरे सब्सक्राइबर बनिएगा और फिर आप देखिएगा इन 3 महीनों की मेहनत में आपकी इंटरमीडिएट परीक्षा में कितने मार्क्स आते हैं, ये तो फिर अब वक्त ही आपको बताएगा। और आपकी मेहनत का फल कितना मीठा होगा इसका स्वाद आपको तब पता चलेगा जब आपको इस पर नंबर मिलेंगे। तो अब उम्मीद करता हूं मैं अब आज से ही अपनी वीडियो के माध्यम से आपको हर एक दिन यूपी बोर्ड में आने वाले एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को आंसर सहित लेकर के आऊंगा, जिसका आपको मेरी वीडियो के माध्यम से अध्ययन करना है। और आप ये तय कर लीजिए कि अगर यहीं से हम एक सवाल
साल तंजीम सर का बताए और भौतिक विज्ञान में रोज करेंगे तो परीक्षा तक हम 90 बड़े क्वेश्चन को कर लेंगे, क्योंकि हमारे पास अभी 3 महीने का वक्त बाकी है। और 90 बड़े क्वेश्चन जब आप कर लेंगे ना, तो एक बड़ा क्वेश्चन जो होता है वो 50 छोटे विकल्पों को जन्म देता है। यानी कि 90 बड़े क्वेश्चन से आप कितने 4,500 छोटे क्वेश्चन कर लेंगे, 4,500 छोटे क्वेश्चन बहुविकल्प जैसे तैयार कर लेंगे। तो आज की वीडियो में मैंने जो आपको सबक दिया है, उम्मीद करता हूं ये सबक आपको पसंद आया होगा। आपका प्यार का मैं हमेशा आभारी रहूंगा। आप अपने प्यार को लाइक और सब्सक्राइब के माध्यम से मुझे भेजिए। तब तक के लिए गुड नाइट बच्चों।